तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ कृपा शंकर भगत जी हैं और आप सभी को यह मालूम है कि कृपा शंकर भगत जी आज से 2 से 3 दिन पहले यानी 24 मई को ये दिल्ली गए हुए थे। और बहुत से लोगों को मालूम भी है कि आखिरकार ये दिल्ली क्यों गए थे, किन मांगों को लेकर गए हुए थे, क्या इनकी मांगें पूरी हुई या नहीं, ये सभी चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेगी जानकारी। और बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि कृपा शंकर भगत जी डिलिस्टिंग की मांग करने के लिए दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से वापस लौटकर इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे जो मांगे लेकर ये दिल्ली गए हुए थे क्या इनकी मांगे पूरी हुई और बहुत से सवालों का जवाब इनसे लेंगे। मैं असरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। तो जो भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो दबा कर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं सीधे कृपा शंकर भगत जी से बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार इनकी जो मांगे हैं क्या पूरी हुई या नहीं। चलिए सीधे हम मिलाते हैं कृपा शंकर भगत जी से। जी सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं फिर से अपना आस्था यूट्यूब चैनल में। आपके दर्शकों को और आपको हृदय की अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतनी अच्छी बातों को पूरे देश ही नहीं दुनिया तक फैलाते हैं, बताते हैं। इसके लिए हृदय के अंतःकरण से पुनः मैं धन्यवाद आपको और आपके सम्मानीय दर्शकों को शीश नवाते हुए उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सर, पहले तो मेरा सवाल करने से पहले ये पूछ लेना बेहतर होगा कि आपका सफ़र कैसा रहा। हमारा सफ़र जानदार, शानदार और बेमिसाल रहा। हम पूरे देश का पुनः राजधानी का एक चक्र लगा करके हमारे अनेकों प्रदेशों को के जल, जमीन, जंगल, खेत, खलिहान, नदी, नाला और वहाँ के हरी भरी खेतों को देख करके कहीं सूखा, कहीं खेत, कहीं हरी भरी धरती, कहीं धूल धुआं से उड़ता हुआ गुब्बारा, सारी अच्छाइयों और बुरी सभी चीज़ों का अनुभव मुझे हुआ। इसके लिए भी आप समस्त देशवासियों का मुझे आशीर्वाद है। मैं इसलिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये सच काफ़ी कड़वा होता है और मैं इस वक्त आपको मैं सच बोलना चाहता हूँ और वो भी कड़वा है ना, क्योंकि सच्चाई कड़वा ही लगता है लोगों को। तो सबसे पहले मेरा तो ये सवाल रहेगा कि आप जो हैं लोगों को डराते हैं या आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने बड़े बड़े बैनर लगवाए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे, बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में कहीं कहीं दीवारों में लिखवाए थे आपने कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, डिलिस्टिंग महाअभियान के तत्वाधान में दिल्ली चलो, है ना, आपने लिखवाया था और बड़े बड़े जगहों में बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन ऐन मौके पर उसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज कर दिया गया और नाम दिया गया जनजाति सांस्कृतिक समागम, है ना। आखिरकार क्या ऐसी बातें आ गई, क्या ऐसी आन पड़ी जो आप लोगों को नाम चेंज करना पड़ा? क्या आप लोग डर गए या क्या ऐसी बातें हुई जो आपको, क्या ऐसी बातें हुई जो नाम चेंज करना पड़ा? क्योंकि मैं एक भाई हैं वो अपने फेसबुक पेज में उन्होंने पोस्ट भी किया है और लिखा है अमित शाह जी राम राम, जल्दी कीजिए डिलिस्टिंग का काम। और देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप दिख रहा होगा और साफ साफ शब्दों में, और मैं स्क्रीनशॉट मार के रखा हूँ, है ना। क्या सबसे पहले तो आप मेरे को ये जवाब दीजिए, क्योंकि आप जशपुर जिले में पूरे लगवाए हुए थे बैनर और ऐन मौका में नाम बदल दिया गया, तो आखिरकार क्यों बदला गया नाम? ये जो बातें आ रही है आपके संज्ञान में, ऐसा नहीं है। ये शुरू से, आज से ही नहीं, बाबा कार्तिक उरांव जी के ज़माने से, आज़ादी के 20 वर्ष बाद ही उनके द्वारा 20 वर्ष की काली रात लिखी गई और उसमें सभी ये जो फर्जी धर्मांतरित भाई लोग हैं, इनकी रणनीति, कूटनीति, शैतानी नीति, अंग्रेजों की, जो गोरे अंग्रेजों के नाजायज काले औलाद कहूँ मैं, ऐसे लोगों के जो कुटिल चाल है देश के प्रति,
देश का खाना खा करके, अपनी पूर्वजों की धन धरती में रह करके ये उनके साथ गद्दारी कर सकते हैं, अपने खून के साथ गद्दारी कर सकते हैं। इन लोगों ने कि नाम क्यों बदला गया? नाम बदलने की बात मैं आ रहा हूं, बता रहा हूं नाम क्यों बदला गया, नहीं बदला गया। आप इसकी सच्चाई शुरू से जानने की प्रयास कीजिए। तो जब कार्तिक उरांव साहब ने इस मांग को उठाए, और मांग ही नहीं, इसका बिल बकायदा पास करके 348 सांसदों का बकायदा हस्ताक्षर करके बिल पास करा करके, हस्ताक्षरित बिल सिर्फ सदन में पास कराना था, उसी दिन उन्हें धोखा देकर कहा जाता है कि चाय में जहर देकर के उनका हत्या कर दिया गया। उस दिन से वो कारवां थोड़ा रुक गया था, लेकिन उसी समय से उलगुलान लगातार चलता रहा। और ये उलगुलान के लिए खास करके आज से 10 वर्ष पहले हम लोगों ने इसकी रचना किए और मिलजुल करके पूरे देश के जनजातियों को जगाए। और आपको पता होगा, यूट्यूब के माध्यम से आप देश के पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, और खास करके भारत के कई हमारे जो जनजाति जो बाहुल्य राज्य हैं, उनसे अधिक से अधिक संख्या में निकलने के लिए तैयार हो गए। जब करोड़ों की भीड़ आने की संभावना हुई तो कुछ षड्यंत्रकारियों ने उसी ऐन वक्त पर हमारे शीर्ष नेताओं के साथ कुछ ना कुछ दबाव आया होगा, वरना मांग डिलिस्टिंग का था, डिलिस्टिंग का है और डिलिस्टिंग का रहेगा। लेकिन सांस्कृतिक समागम के नाम पर क्या ऐसी बात तो नहीं है कि भाई वो दबाव कैसे आएंगे? वो दबाव में कैसे आएंगे जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है डिलिस्टिंग का? पहले से जब बातें हो रही तो दबाव ऐन मौके पर कैसे आएगा? ऐसा तो नहीं कि कृपा शंकर भगत अपने भय फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए जशपुर जिला में बैनर लगवा लिए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैं जशपुर जिला ही नहीं, पूरे प्रदेशों का आप अगर वीडियो छान मारेंगे तो सभी की मनसा, और मेरे गांव गरीब और किसान जो जन जन की मनसा, जिन्होंने हाथ को फोड़ करके, चार चिरौंजी कोरंज को पास करके, चिलचिलाती धूप में चौका बोह करके, उन्होंने अपने तन मन धन से यह अपार महाकुंभ जिसको कहा गया, और इस महाकुंभ में अपने तन मन धन से जाकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए। ये हमारी सांस्कृतिक समागम की बात जरूर आई, लेकिन सबसे प्रमुख चीज डिलिस्टिंग की ही बात थी। दिया गया नाम बाद में दिया गया, वो समीक्षा की विषय है। का दांत अलग हो और दिखाने का दांत अलग होता है। नहीं, ये आपका कहना लाजमी है, लेकिन हम उसे नहीं मानते। हम अपने हृदय में बसाकर, सिर्फ बसाकर हम लोगों ने डिलिस्टिंग के लिए गए थे, और ये महासमागम के नाम पर ही खौफ फैलाने वाली बातें हो गई। हमारा हृदय किसी को खौफ फैलाने वाली नहीं है। हमारा हृदय में रोज करोड़ों तीर बरसते हैं। जब हम अपने पूर्वजों की बलिदानी को याद करते हैं तो हमें किसी को, हम इतना खौफ खाए हुए हैं, इतनी दुखी हैं, इतने लाचार हैं कि मेरे आजाद भारत में हमारी मांग को रखने के लिए ऐन वक्त पर किस किस मजबूरी के तहत हमारे अग्रजों के द्वारा नाम तक चेंज कर दिया जा रहा है। तो दुखी तो हुए हैं हम। अग्रजों के द्वारा क्या वो डर गए क्या? अब ये समीक्षा की बात है, वो क्या किए हम लोग समीक्षा करेंगे बहुत जल्द, और ये बात सामने आएगी। क्या हकीकत था, क्या बात है, या पेट्रोल डीजल की जो किल्लतों की बात जो हमारे ऊपर अफवाह फैलाया गया था, लेकिन कहीं पर पेट्रोल डीजल का अफवाह नहीं, भरपूर मात्रा में गंगा जमुना की तरह मिल रही थी। आप तो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आप जशपुर में हैं, जशपुर में जाइए, अब घंटों घंटा यहाँ लाइन लग रही है। हाँ, जशपुर में लाइन लग रहा है। यहाँ पर जमाखोर और सूदखोर और पुराने, भाजपा सरकार सोई हुई है क्या? सोई नहीं हुई है, संज्ञान ले रही है। क्यों संज्ञान लिया? संज्ञान ले रही है। इन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा, इनको सजा भी मिलेगी। ये जमाखोर लोग 200, 250, 500 रुपया लीटर तेल बेच रहे हैं, जब 500, 250, 200 में मिल रहा है पेट्रोल, तो क्या गरीबों को पेट्रोल पंप में क्यों नहीं मिल रही? ये जमाखोरी और लुटेरे और ऐसे जमाखोर चमचे, दलाल और बेईमान डकैतों का ये काम है। इन्हें बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। आप कभी लाइन में लगे हैं क्या? बहुत बार लगा हूं, जशपुर में बहुत बार लगा हूं। मैं तो माटी तेल कांग्रेस के जमाने से लगाया हूं। देख कर ही भाजपा का नेता है करके देख के ही आपको पहले दे देता होगा तेल? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा का नेता और गाड़ी आम जनता है,
आम जनता है वो घंटों घंटे लाइन आदरणीय लग रहे हैं। आदरणीय पत्रकार साहब, जब लाइन में मैं भी पीछे खड़ा होता हूं तो जितना आम जनता को दर्द होती है मुझे भी लगता है। मेरी गाड़ी हेलीकॉप्टर का नहीं है कि जनताओं के आगे जाके खड़ा हो जाए, तो मैं भी उस दुख को झेल रहा हूं। लेकिन ये दुख ये तो कहा जाता है कि भाजपा के जो नेता है वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल में राजनेताओं की कोई बस नहीं चलती, और पीछे अगर लाइन लगाए हो तो गाड़ी को उड़ा के नहीं जाया जा सकता। मैंने सुरक्षा अधिनियम के बारे में भी लाइन लगे लगे ही पेट्रोल पंप से मैंने सुरक्षित रहो, हेलमेट पहनो और जागरूकता भी दिया हूं, वो भी वीडियो वायरल हम नहीं भटकते हैं। सबसे पहले तो ये कहूंगा मैं, आप डिस्टिंग की मांग करने के लिए गए थे, है ना, दिल्ली, तो क्या आपकी मांगे पूरी हुई? देखिए, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन 99% हमारी मांग पूरा हो चुकी है। 1% सिर्फ मोहर लगाना बचा है। और ये बात मैं इस वीडियो से पहले भी आपने एक बार कहा था धर्म स्वतंत्रता विधेयक बिल के बारे में कि सर अभी तो राष्ट्रपति का, राज्यपाल का नहीं हुआ है, आप ऐसे कैसे यकीन के साथ कह दे रहे हैं? आपने क्वेश्चन किया था, मुझे याद है। हाँ। वही यकीन के साथ 200 गुना मैं पूर्ण यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब डिलिस्टिंग हो चुका है और सिर्फ मोहर लगना बाकी है, और हो गया। आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है। जो आप लोगों का जो नेता है वो डर गए हैं, नाम चेंज कर दे रहे हैं, तो डिलिस्टिंग कहां से होगा फिर? देखिए, उसमें भी कोई ना कोई अच्छी बातें होंगी, जिसलिए हमारे अग्रज नेताओं ने कुछ ऐसा मोड़ में कुछ ऐसा उसमें परिवर्तन लाने का हल्का सा परिवर्तन लाने का ऐसी प्रयास बातें हो गई कि भाई खाना मुंह तक गया उसके बाद छीन लिया गया। ऐसी दुनिया में कोई भी माई के लाल जन्म नहीं लिए हैं। जो हमारी जनजाति अगर हम लोग चाह लेते हैं उस पर राह निकल के लाल लेकर के आते हैं, और नहीं निकलने पर हम निकालना भी जानते हैं। तो अगर ऐसा कोई कुटिल चाल या हमारे साथ धोखेबाजी करने का अगर कोई प्रयास कर रहा है तो ऐसे राजनेता भी सतर्क हो जाएं, वरना हम ईंट से ईंट नहीं, हम दुनिया की सर्वोच्च शक्ति से शक्ति की जवाब दिला देंगे। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अब हम दिल्ली दरबार नहीं जाएंगे, अब हम भारत के टूट गई, नहीं, उम्मीद नहीं टूटी है। ये हमारी सरकार है, उम्मीद नहीं टूटी है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, बार बार हम आंदोलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दे रहा हूं, कुछ भी करा लेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं करा लेंगे, सत्य बात ही कराएंगे, हम गलत नहीं कराएंगे। और ये बात हम बता दे रहे हैं प्रेम पूर्वक, हाँ बताइए, कि हम अंतिम बार और फर्स्ट बार दिल्ली की दरबार से हम गुहार लगाने गए थे, और सम्मान, और हम संवैधानिक तरीके से गए, और आगे भी हम संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे। लेकिन अगला आंदोलन होगा हम लोगों का, उलगुलान का उग्र आंदोलन होगा, और पूरे भारत के NH, जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं, सारे नेशनल हाईवे जाम करेंगे। और जब तक केंद्र से हमें प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता कि ये फर्जी लोग दोनों तरह से फायदा उठा रहे हैं, दो मुहा सांप की तरह फायदा उठा रहे हैं, दोगलों की तरह काम कर रहे हैं, इनका जड़ से खात्मा नहीं कर देंगे। इन्हें सिर्फ एक अधिकार देंगे, भाई आप धार्मिक अल्पसंख्यक हैं तो धार्मिक अल्पसंख्यक देंगे। मैं कल परसों उन लोगों से बात किया, ईसाई समाज के जो प्रमुख हैं उन लोगों से हमने बात किया। उन लोगों का कहना है कि हम कहाँ दोहरा लाभ ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं? ये कहां पर नहीं ले रहे हैं, सभी जगह ले रहे हैं। बताइए ना, ये शिक्षा में बताइए ना, आप सुनिए। अभी शिक्षा में ये लोगों ने पूरे बस्तर से लेके AI ने, अभी इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भारत सरकार का खोज करके निकाली है, अरबों खरबों रुपया इनका फंडिंग आ रहा था। इस धन को ये कहते थे कि हम प्रलोभन नहीं देते हैं, तो यहाँ घास खिलने के लिए बस्तर के जंगल में इतना पैसा लेकर पूरा साबित कर चुके हैं, ऑन कैमरा में उन्होंने कहा है कि उनकी बात मैं नहीं करूंगा। और आपने जैसा कि ईसाई कहा, ईसाई समाज कहा, मैं ईसाई समाज से बात करना भी पसंद नहीं करता। मैं इनको इंसान है, लेकिन ये डबल लाभ लेते हैं ऐसे लोगों से, मैं काम नहीं करता। और दूसरी बात आप सुन लीजिए कि इनके द्वारा जो षड्यंत्र किया जाता है अंग्रेजों के जमाने से किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं, आपके चंद दूर पहले जहां आप निवास करते हैं आस्था से, वहीं खड़कोना में, उधर झारखंड उस समय तत्कालीन बिहार था, बिहार की धरती से आके कटकाही बंगला से आकर के उन लोगों ने चोर की तरह घुस करके आस्था के बाजार में किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया, जसपुर के बाजार में आके नहीं कराया। इन्होंने जंगल के गुफाओं के बीच में जाकर के इन्होंने धोखेपूर्वक गरीबों को लालच, भय, प्रलोभन सारा चीज दे करके इन लोगों ने कराया। और कराने के बाद वो 64 परिवार से लेकर के आज 2.5 लाख लोगों की ये लोग दावा करते हैं। 32%, 22%, पता नहीं इनको परसेंट कहां से निकालने आ जाता है। ये
हमारे जनजाति भाई हैं, ये हमारे मूल निवासी आदिवासी भाई हैं, लेकिन इनको वो पढ़े लिखे हैं, दिमाग में गोबर भर दिया गया है। पढ़े लिखे हैं इसलिए तो परसेंट निकाल लेते हैं। पढ़े लिखे परसेंट निकालने वाले बुड़बक और गंवार हैं लोग। जिस तरीके से लोग भाषा भाई तो पढ़े लिखे भाषा की तो निकाल सकते हैं। पढ़ना लिखना अलग बात है, लेकिन दिल से अपने पूर्वजों की धर्म संस्कृति को पालन करना, उससे करोड़ों गुना पढ़े लिखे लोगों से होशियार नहीं है। मानते हैं क्या? मैं ऐसे साक्षर लोगों को पढ़े लिखे नहीं मानता, ये सिर्फ आप तो कहते हैं फर्जी भी कहते हैं, एकदम फर्जी भी है। यहाँ पर ये नहीं है, कलेक्ट्रेट में भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका कहना ये है फर्जी कि है। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है तो दिखाए ना, दस्तावेज में है उनका, दिखाए ना भाई। आप दिखा दीजिए। मैं तो दिखाया हूँ, आपको भी दिखाया हूँ, कई बार दिखा दे रहा, आज भी दिखा दूंगा अभी आपको, और पूरी चीज ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। इनका कोई भी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 से लेके अभी तक के जो भी हमारा अभी जो धर्म विधेयक कानून जो आया, उस पर भी कहीं पर भी इन्होंने भारत का संविधान की बात करते हैं, अच्छी बात है, संविधान की मर्यादा का पालन करें और मर्यादा में रहकर भाषा का भी प्रयोग करें, और मर्यादा में रहते हुए संवैधानिक तरीके की जो बात करते हैं तो संविधान के 1968 अधिनियम का पालन करो ना भाई। क्या वो पालन धर्म से एकदम नहीं करते हैं, एक भी पालन नहीं किए हैं। ये सारे के सारे सरकारी हिसाब से और कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड के हिसाब से ये लोग अवैध हैं, फर्जी हैं और दो मुहा सांप हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, एक छत्तीसगढ़ का विधायक और वैसी 3-4 फर्जी विधायक हैं। वो विधायक तो क्यों एक मिनट, आपको विधायक जो फर्जी है अब बनाया गया है, वो किसी कारणवश बना दिया गया, वो बात हटाइए। और राजनीति, युद्ध, मोहब्बत और पॉलिटिक्स में सब जायज है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बने हैं ये अपने हृदय में हाथ रख के पूछें कि ये अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बन जाते हैं, जो इसमें मुस्लिम भाइयों का हक होना चाहिए, मंत्री लेवल का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं ये चोर लोग, और यही लोग पुनः विधायक भी बन जाते हैं, यही लोग महापौर भी बन जाते हैं। एक तो क्या, मैं हजारों लाखों उदाहरण दे सकता हूं। ये आज के अंग्रेज हैं और ये आज के अंग्रेजों को इनके विरुद्ध में बोलने से ना मैं कभी डरता हूं, ना झुकता हूं, ना झुका हूं, ना डरूंगा। ये लोग फर्जी हैं, फर्जी थे और फर्जी रहेंगे। अपने माता पिता और अपने पूर्वजों को के साथ जब ये गद्दारी कर सकते हैं तो दुनिया में किसके साथ? जो अपने पूर्वजों की पूजा पाठ, रीति रिवाज, डंडा कटना, शादी विवाह, मड़वा, सारा चीज जो अपने पूर्वजों का विधि विधान बनाया गया है, इसे लात मार करके इन जालिमों ने बंगला में जाकर के, जो कभी शादी की बात नहीं जानता, जो स्वयं शादी नहीं हुआ है, उसे फादर करके लोग उनका धर्म गुरु, फर्जी धर्म गुरु मैं इनको भी कहता हूं, मान करके ये लोग अपने पूर्वजों की महान रूढ़ी परंपरा को छोड़ करके ये पढ़े लिखे होने की जो बात करते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़ा गंवार है ये लोग। और पढ़े लिखे नहीं मान सकता इसको, जो अपने पूर्वजों की बात को नहीं जान पाया, जिनकी खेत खनियार में कमा के सुअर की तरह खा रहे हैं, उनको कम से कम इनको ज्ञान नहीं हुआ। उनके कमाए हुए खेत खनियार में पेट भर रहे हैं और ये लोग देसी खाना खाकर विदेशी भाषा बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको जिस भाषा में जवाब देना पड़े मुझे, हम देंगे। ये औकात में रहे, वरना वो दिन दूर नहीं होगा। डरने वाला नहीं है, मत डरें, लेकिन संविधान की मर्यादा का पालन करें, वरना संविधान की मर्यादा के आगे जाकर बोलना भी मैं जानता हूं। आखिरकार सरकार जब वो दोहरा लाभ ले रहे हैं तो किस नींद में सोई हुई है? कोई नींद में सोई नहीं है, सारे रडार में आ चुके हैं और इनको पूरा ब्याज समेत गलत कर सकता है इंसान, हत्या कर सकता है इंसान, लेकिन जब पकड़ में आ जाता है ना तो उसका बाप का बिहा दिख जाता है। और कानून के नजर से कोई नहीं बचे हैं, कानून का हाथ लंबा होता है। 4 से 5 पीढ़ी बीत गया है, लेकिन अब तक क्यों खाम? वो उनकी समकक्ष सरकारें थी, वे जानबूझकर ऐसे तत्वों को पोषक बना करके रखी थी। और हाँ, दूसरी बात एक चीज बता देना चाहता हूं, ये नाक कान और जितना भी छिद्र है खोल करके सुन ले कि ये जो बोलते हैं कि हमने पढ़ाया, अमेरिका में लेकर के क्यों नहीं पढ़ाया आप? मेरे जल जमीन जंगल में फर्जी रूप से 322 चर्च बना करके मेरे भोले भाले फर्जी लोगों को चपरासी मास्टर बना देने के नाम पर धोखा देकर दुलदुला जैसे 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन को लूटने वाले संसार के सबसे बड़े जमीन के दलाल हैं लोग। ये औकात में रहे, पूरी रडार में। कोई पैसा से खरीदा नहीं, खरीद नहीं सकते आदिवासियों की जमीन को कोई अल्पसंख्यक। जब मुस्लिम नहीं खरीद सकता, जब वैश्य भाई नहीं खरीद सकता, जब ब्राह्मण भाई नहीं खरीद सकता, जब राजपूत भाई नहीं खरीद सकता, तो अल्पसंख्यक के नाम पर जो फर्जी तरीके से धर्म का आडंबर फैला करके जो स्कूल अस्पताल चला रहे हैं, ये भी फर्जी है। बहुत जल्द इसको ताला नहीं सील लगा दिया जाएगा इसमें। बस आप ये औकात में रहे। आप बस बोल रहे हैं या कुछ करके भी दिखाएंगे?
हमने आप भी यही बात पहले भी कहा था कि इन लोगों ने भी कहा था, और आपको भी गाली दिए थे, यूट्यूबर को, मेरे को भी गाली दिए थे लाखों करोड़ों लोग, और कमेंट में लिखे थे कि ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको ज्ञान होगा, संज्ञान भी है, आपने स्वयं देखा है। हमने अपने पूर्वजों की रूढ़ी प्रथा पर भात भीतर करके, तांबा तुलसी दे करके इनके फर्जी देवी देवताओं को हरमू नदी में परख कर दिया है, और ये हम लगातार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी किए हैं, झारखंड में भी किए हैं, अभी बिहार में भी करेंगे। आप तो झूठा करते हैं भात भीतर। अगर झूठा है तो आकर के सामने देख ले। झूठा है। अब भाई वो उनका कहना, मैं इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बात किया है, ईसाई धर्म के जो प्रमुख हैं उन लोगों से मैं बात किया। उनका कहना है कि भात भीतर जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ हम जाके धरातल पर जांच पड़ताल हमने किया है, ऐसी कोई बातें नहीं है। तो इनको ये फैलाया जाता है। दिखा देना, कैमरा झूठ नहीं बोलता आदरणीय, आप पत्रकार साथी हैं। कैमरा ना मेरा है, ना कैमरा आपका है, ना कैमरा उन फर्जी भाइयों का है। कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये गलत है, हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो जो आदमी बोल रहा है हाँ। कि मैं अपने पूर्वजों के धर्म में आके मुझे खुशी हो रही है, मैंने विधि विधान से चंगना मुर्गी जो करना था कोठा भंडार में, जो हमारे जो जाने अनजाने में उस देवी देवताओं को, और वो देवी देवता को मैं मानवे नहीं करता, वो तो हमारे एक इंसान के पुत्र थे। एक अच्छी बात जरूर कहा उन्होंने, लेकिन वो भगवान कहलाने, वो एक व्यक्ति का विचार को आगे करने के लिए उसको पंथ कहा जाता है। ये धर्म नहीं है, ये बेचारे अज्ञान है, ये पढ़े लिखे गंवार हैं, ये लोग सिर्फ साक्षर हैं, ये लोग हृदय से और अंतःकरण की गहराई से अपने पूर्वजों तक को भुला गए हैं, तो ये लोग दूसरे के पूर्वजों को क्या मानेंगे। अच्छा ये बताइए कि मैंने काफ़ी वीडियो खंगाला वहाँ का, दिल्ली का, है ना जी। ना ही अमित शाह ने ये डिलिस्टिंग को लेकर कुछ बातें कही, ना ही आपके जो धर्म के जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों के मुंह से भी नहीं निकला। क्या हुआ, जो एक लफ्ज़ भी नहीं निकला, क्योंकि 10 सालों से ये बातें निकल रही थी कि डिलिस्टिंग का ये बनाया जा रहा था, लेकिन जब ऐन मौके में ये बातें नहीं निकली तो क्या ऐसी बात हुई जो ना अमित शाह ने कहा, ना आपके जो धर्म के जो गुरु हैं वो उन्होंने कहा कुछ। देखिए, अब हम लोग उसके संबंध में वे ही जाने, वे बड़े हैं, अग्रज हैं, उम्र में भी सीनियर हैं हम लोगों से, तो हम लोग गरम दल के जरूर हैं, लेकिन उनका सम्मान करते हैं। अगर उनको क्या मजबूरी रही होगी, क्या परिस्थिति रही होगी, उनके आने के बाद हम समीक्षा मीटिंग में जरूर उनसे पूछेंगे, उसके बाद आपको जवाब दे पाएंगे। यही अब जशपुर के मंचों में खड़े होकर आप लोगों ने कहा था, गणेश राम भगत जी ने भी कहा था और आपने भी कहा था कि डिलिस्टिंग होकर रहेगा, लेकिन देखा जा रहा है कि सपना आप लोगों का चूर चूर होने वाला है, क्योंकि लोग सड़कों पे उतर चुके हैं इसका विरोध करने के लिए। देखिए, यहाँ संवैधानिक मर्यादा है, संवैधानिक मर्यादा में रह के विरोध करना सबका अधिकार है, करें, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो हमारे आपने अगुवाओं का नाम बताया, उन लोगों की क्या मजबूरी रही अब समीक्षा के बाद ही मैं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा हृदय से, हमारे मन कर्म वचन से हम एक ही अधिकार लो मेरे भाइयों। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरह दोहरी लाभ और दोहरा जो फायदा उठाने का आप काम कर रहे हैं, इसको बंद कर दो, नैतिकता के आधार पर बंद कर दो, वरना हम जब आएंगे सुधारने के लिए तो बहुत घाटा होगा। इसलिए मैं अभी भी इनको अवसर दे रहा हूँ। ये मत सोचें कि कृपा शंकर जी फेल हो रहे हैं और मैं प्रत्येक दिन विजय को प्राप्त कर रहा हूँ। तो पता चलता है कि आप फेल हो रहे हैं। नहीं, हम फेल नहीं हो रहे हैं, उससे और मजबूत हो रहे हैं, हमें और अच्छा से काम करने का मौका मिल रहा है। और ये भारत की इतिहास में पहली बार उस लाल किला की उस वीर भूमि में, उस शहीद भूमि में, जहां हजारों करोड़ों लाखों वीरों ने भारत माँ की आन बान और शान के लिए अपनी प्राणों की बलिदानी दिए हैं, छोटे छोटे बच्चों की बलिदानी दिए हैं अंग्रेजों के शासनकाल में। आप सुनेंगे तो वहाँ के जो सल्तनत के जो जितने भी वहाँ के सत्ताधीश थे, चाहे वो हिंदू राजा हुए या मुगल राजा हुए, अंतिम मुगल बादशाह के भी छोटे छोटे बच्चों का शीश काट के तरबूज की तरह लाल कपड़ों में सजा करके दिखाया गया। सोचिए, ऐसा दुख भरा दुनिया में दुश्मन को भी ना मिले, तो ऐसे शैतान, बेईमान, चोर और चंडाल ये जो अंग्रेज थे, वे उनकी बुरी चालों में हमारे लोग उनकी जाल में फंस चुके हैं। इसलिए उनको लगता है, मैं सुन रहा था कह रहे हैं कि हम 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, अरे दधा करोड़ों करोड़ों पीढ़ी से, और यही बात करते हैं अनादिकाल से।
तो अनादिकाल से महान रूढ़ी प्रथा और परंपरा को आपके पूर्वज संवहन करते लेते आए। आपको क्या खुशी मिल गई कि उनकी परंपरा को लात मार के विदेशी संस्कृति पर चले गए? आप वहां जाकर के चले किसी गए, भी ये भी धर्म ठीक को मान है, सकते हैं ना। मानना अलग है, लेकिन व्यवहार और आचरण में उसको लाना और अपने पूर्वजों को व्यवहार और आचरण को त्याग कर देना, वो वहीं पर सबसे बड़ा गद्दार होने का, दुनिया की सबसे बड़े पापी होने का, दुनिया के सबसे बड़ा शैतान होने का तमगा वो स्वयं प्राप्त कर लिए हैं। अच्छा, कृपा शंकर भगत संविधान को मानते हैं यानी? संविधान को मैं भरपूर मानता हूं और 200% मानता हूं, क्योंकि लेकिन लोगों को लगता है कि संविधान को नहीं मानते हैं आप। कौन कहता है नहीं मानता हूं भाई? अगर संविधान को नहीं मानता तो मैं आपको संवैधानिक भाषा से अगर संविधान को मानते आप तो इस तरह का भाषा का प्रयोग आप नहीं करते। नहीं, संविधान ने हमको अपनी बातों को रखने के लिए अपने वक्तव्य का अधिकार दिया है। हमने किसी लेकिन आप कुछ ऐसी बातें हैं कि आप हद से पार कर मैं प्रयास करता हूं हद से पार ना हूं, लेकिन जब अति गुस्सा आ जाता है और इनकी जो काली करतूत को देखता हूं, हमारे पूर्वजों को छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया गया था, उनकी क्या दोष थी? मारना ही था तो सैनिकों से लड़ते, लेकिन मेरी बहू बेटियों का बलात्कार करने से इन अंग्रेजों को क्या मिलता था? इसीलिए तिलका मांझी जी ने प्रथम कलेक्टर जो अंग्रेजों का था भागलपुर में, उसको मार के गए। ईसाइयों का क्या गलती? सबसे बड़ा ईसाइयों का गलती है। क्यों? कैसे? अगर ये ईसाई और उस समय एक मिनट आप सुनिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। हाँ, इसको पूरी ढंग से आप ध्यान से, और बाकी हमारे जो शुभचिंतक हैं उनको भी सुनने का पूरा अवसर दीजिए। ये जो ईसाई भाई हैं, ये जाने अनजाने में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिए, और कुछ तथाकथित अंग्रेजों को साथ देने वाले जो रियासत हैं, जो कांग्रेस के नेता नहीं कहूंगा मैं, ये कांग्रेस के चमचे और दलाल हैं। सच्चे कांग्रेसी होते तो ऐसा नहीं करते। इन लोगों के द्वारा अंग्रेजों का, और मैं डंके की चोट में बोल सकता हूं, ग्वालियर राज परिवार की जैसे जैसे भारत में कई राज परिवार हैं, ये लोग मरते दम तक अंग्रेजों की चापलूसी और गद्दारी देश के साथ किए हैं, जिसका परिणाम हुआ है ऐसे फर्जी ईसाई लोग और इस देसी रियासत के कुछ कांग्रेसी गद्दार लोग। इनके कारण देश आज भी बर्बादी के कगार में बैठा हुआ है। आज भी इनके पास अरबों खरबों का धन संपत्ति है। एक महुआ और दारू बेचने वाला इनका सांसद रांची में कई घर पैसा पकड़ाया, अभी पिछले वर्ष की ही बात है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के पास भी तो पैसा पकड़ाता है। ये गलत बात है। आज तक हम उतना पैसा जितना हम कांग्रेसियों के पास देखा है, और जितना सिंधिया परिवार का एक झूमर का पैसा है, एक प्रदेश के बजट से ज्यादा है। ऐसा आईआईसी में कोई हमारे लोग खर्चा नहीं किए हैं। आज भी सोसाइटी का सड़ा हुआ चावल सोशल मीडिया छान के देखिए, सोशल मीडिया छान के देखिए। आप इस बात को याद कीजिए कि आज भी मेरा गांव का गरीब किसान और मजदूर आज भी सोसाइटी का कई वर्षों का सड़ा हुआ चावल खाने के लिए मजबूर है, दाने दाने के लिए मोहताज है। धरती माँ की सीना चीर कर फसल उगाने वाला किसान, सिर का पसीना एड़ी तक गिराने वाला वो जवान, सरहदों में गोली खाने वाला मेरा नौजवान आज भी दुखी, लाचार, बेबस और परेशान है। तो साथियों, ऐसी गंभीर परिस्थिति में मेरे देश को जरूरत है कि हमें एकता की सूत्र में बांधकर फिर से अंग्रेजों की जो कूटनीतिक चाल से वैचारिक गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, और ये वैचारिक गुलामी बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। हमारे कुछ भाई लोग तथाकथित फर्जी ईसाई लोग कह रहे थे कि हमारे तो बाप बने, दादा बने, 3 पीढ़ी से ज्यादा नहीं बने हैं, उससे मान लिए 6-7 पीढ़ी, लेकिन 6-7 करोड़ जन्म से हमारे पूर्वज लोग इस धरती को पोषित किया है, पल्वित किया है। तो जब इतने जन्मों से मैं देखा नहीं, पढ़ा हूं, ये देखे हैं क्या? 3 जन्म 6 जन्म को देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। तो नहीं देखे हैं तो उस बात को ये लोग भी ना करें। हम जो देख रहे हैं अभी उसको अभी भी बता रहे हैं, और हमने जो पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है, समाज के लोग कभी भी कुछ किसी को नहीं बोला करते हैं। यही तो बोरा सांप की तरह लीला करते हैं, बोला नहीं करते हैं, लीलने का काम करते हैं। ये सिखाया गया है। और फर्स्ट में जब ये लोग रहते हैं, एक गांव में 5 घर 6 घर, तो बकरी की मेमने की बच्ची की तरह रहते हैं, बहुत सीधे साधे दिखते हैं। अगर वहां पर 32% आ जाते हैं तो जसपुर जैसे उलगुलान हल्ला करो, और हम जैसे अपने भाइयों को भी गाली देने का काम करते हैं। और इससे थोड़ा सा अगर इनकी 32% से 40% हो जाए तो गर्दन ऐंठ के सबको ईसाई बनाने का काम करेंगे। ना मुसलमान बचोगे,
न हिंदू बचोगे। ऐसा तो कभी ऐसा ये लोग बातें नहीं हुई। कभी नहीं। दुनिया के 195 देश में ये लोग 70% आज कब्जा कर चुके हैं, लेकिन डंका डुमको छोटा छोटा देश में प्रदेश में उसी का घमंड इन लोगों को आ गया है, और घमंड का घड़ा बहुत जल्दी फूट जाता है। ईसा मसीह जी घमंड नहीं किए थे, लेकिन उनके जो चमचे और दलाल जो हैं ये उनसे ज्यादा बोकरादी दिखा रहे हैं। ये लोग औकात में रहे, घमंड से राजा रावण नहीं बच पाया, तो आप लोगों की क्या औकात है? क्या कृपा शंकर भगत जो है जी, ऐसा तो नहीं कि अपने लोगों को बरगला तो नहीं रहे हैं? ये बरगलाने की बात ही नहीं। मेरा क्या स्वार्थ है बरगलाने की? मुझे ना अभी कोई चुनाव लड़ना है, ना मुझे किसी प्रकार की लेकिन लगातार ये पैसा कहा जाता है कि लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए अपने चेहरे को चमकाने के लिए ये करते हैं, क्योंकि जाति और धर्म की राजनीति करके लोग अपने चेहरे को चमकाते हैं। ये कहना सरासर गलत है पत्रकार साथी मेरे। हम मन कर्म वचन से जब भी राजनीति किया है, सभी समाज ने मुझे राजनीति में साथ दिया है, और मैंने सभी समाज के कल्याण के लिए बिजली पानी सड़क बनाने का प्रयास किया है, और उसमें बाकी राजनेताओं से कुछ बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया हूं। इसलिए लोग मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और राजनेता मानते हैं। आपने कहा कि बहुत लोग मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको नफरत भी करते हैं। नहीं, जरूर, बहुत अच्छी बात है। दिन के साथ रात भी होना चाहिए। नफरत करने वाले साथियों को भी मेरा कहना है, कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी, मान्यवर कांसीराम साहब जी जो बोल गए हैं, उसी बात को मैं दोहराता हूं। जो संघर्षों की साए पर अग्नि की, जो अंगारों की राहों पर जो चलते हैं, कांटों की ताज जो पहनते हैं, उन्हें किस बात की परवाह है? इधर भी वाहवाह है, इधर भी वाहवाह है। हम संकट में भी वाहवाही को ढूंढ लेते हैं। अभी भी हम लोग गए थे तो नदी नाला पहाड़ घाट खेत खनियाल में सोते गए। हम लोगों ने कभी होटल की व्यवस्था नहीं देखी। हम लोगों ने चिलचिलाती धूप में हम लोगों ने मैदान में बैठ करके सभा को सुन पाए। लेकिन ये तो कहा जाता है कि कृपा शंकर भगत को आरएसएस की तरफ से कुछ फंड मिलता है, और मैंने ये भी देखा कि मैंने सुना भी कि आप अपने पर्सनल गाड़ी लेके गए हुए थे। तो कहीं ये तो नहीं कि भाई हजारों रुपया खर्चा करके आप गए थे? इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको किसी तरफ से फंड मिला था? ऐसी बात तो नहीं है। देखिए पत्रकार साथी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन उनका कहना या सोचना सरासर गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं सबसे थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठा करके, थोड़ा थोड़ा धन संग्रह करके वो संगठन को चलाते आई है, और इंदिरा गांधी जी के जमाने में उन्हें जेल तक की हवा खाना पड़ा था। सारे मेरे आरएसएस के प्रिय भाइयों को जेल में डाल दिया गया था। कई माह तक इनको नजरबंद रखा गया था। कई लोगों की जघन्य हत्या कर दी गई है। बहुत दुख भरा इतिहास है संघ परिवार का। क्योंकि संघ परिवार हमारी जनजातियों को मदद कर रहा है, हम लोगों को साथ दे रहा है। ये जो बोलते हैं कि संघ के इशारे पे चल रहे हैं, ये इनका सरासर गलत है। मैं भी इन लोगों की तरह थोड़ा बहुत, लेकिन शासकीय स्कूल में पढ़ा हूं। ये औकात में रहे। कई कमेंट गलत करते हैं कि मिशन स्कूल, मिशन स्कूल। ये मिशन स्कूल अगर बना है तो मेरे बाप दादाओं की खून पसीने से बनाया हुआ, जल जमीन जंगल में बनाया है। ये पहले हमें किराया दें तब स्कूल चलाएं, नहीं तो ये लोग औकात में रहें। स्कूल और अस्पताल के नाम पे फर्जी धर्मांतरण और शोषण का महापाप जो चला रहे हैं, ये बंद करें। वैसा मामला तो आज तक निकल के नहीं आया है सामने कि किसी को धर्मांतरण बहुत जल्दी निकाल के दूंगा मैं, आप सब्र कीजिए। अब इनके जो गलत दलदल से, इनकी धरती के गड़े हुए तोपे हुए इनकी जो गलत बातें हैं, सीना चीर करके निकाल के दिखाऊंगा। क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं उसी के जस्ट बाजू में, यानी अम्बा को नाम है, मिशन स्कूल है। लेकिन आज तक ऐसी कभी कोई बातें नहीं आई कि भाई किसी को धर्मांतरण कराया जा रहा है। वहाँ हिंदू भी गए, मुस्लिम भी गए, सभी समाज के लोग वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, लेकिन ऐसी बातें तो सुनने को नहीं मिला। और आप कहते हैं कि धर्मांतरण, यही आपका देखने में कमजोरी है। आंख में आपने पट्टी बांधकर उनकी सिर्फ एक पक्ष को, दिन के पक्ष को देखते हैं,
उनकी क्रूर रातों को नहीं देखते हैं। भैया आप दिखा दीजिए ना। दिखाएंगे, दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत हम- जल्द हम तो पर्दा देखेंगे ही देखेंगे। पर्दा फाश करेंगे, दर्शक हैं, वो भी देख लेंगे। बहुत जल्द पर्दा फाश कर रहे हैं। अभी मैं एडवर्टाइज बता दे रहा हूं, दुलदुला की 10 एकड़ जमीन जिस गरीब को धोखा देकर इन्होंने लूटा था वो वापस हो चुकी है, और वापस होकर के उनको कब्जा नहीं दे रहे हैं। आज छोड़ किसने देंगे, लूटा? कल किसने छोड़ने लूटा करके था? उस गरीब का, जनजाति आदिवासी का जमीन लूटे थे। हाँ। इनको कोई अधिकार नहीं बनता है संस्था चलाने का, कि किसी भी आदिवासी का जमीन को लूट करके ये संस्था चलाएं। इनको औकात है तो सामान्य जमीन को खरीदें और स्कूल, अस्पताल और चलाएं। ये 322 चर्च जो मेरे रडार में अभी हैं, और इससे पूरे भारत के, और ये भारत में मात्र 1.5 करोड़ लोग हैं, फर्जी लोग हैं, वो भी सच्चे ईसाई एक भी नहीं है पूरी। तो आप अकेले क्या कर लेंगे? मैं अकेले नहीं हूं। आपको जनजातियों की महाकुंभ आपने दिल्ली में देख चुका है। ये सारा आप विषय देखने से क्या हुआ? अब तो भीड़ तो यहाँ जसपुर में भी आई हुई थी। देखिए, ये जसपुर में 24 मई को वहां भी एक्शन हो रहा था, और यहाँ भी जसपुर में भी एक्शन हो रहा था। नहीं, ये रिएक्शन था। आप गलत बोल रहे हैं पत्रकार साहब। नहीं, रिएक्शन आप मत बोलिए। एक्शन वहां भी हो रहा था, एक्शन यहाँ भी हो रहा था। ये आपका कहना हो सकता हजारों है। की वहां भीड़ थी, यहाँ पर भी हजारों की भीड़। वहां लाखों की भीड़ थी, यहाँ हजारों में सिमटे हुए थे। आप उसको गलत मत बोलिए। दर्शक देख रहे हैं, पत्रकार साथी, आपका सम्मान करता हूं। यहाँ हजारों में सिमटे हुए लोग थे। यहाँ मैंने भी एक एक पल का मैं भी रिकॉर्डिंग देख रहा था, कर रहा था और करा रहा था। वहां भी आंदोलन कर रहा था। वहां जनजातियों का पूरे भारत से, अंडमान निकोबार द्वीप से 3 दिन पानी जहाज और बाकी 6 दिन हवाई जहाज, रेल से जाकर के पहुंचे थे। तो सोचिए, इतनी बड़ा जन समुद्र जिसको महाकुंभ जनजातियों का कहा गया, ये सारे डिलिस्टिंग के उद्देश्य से पहुंचे थे। तो आप भुला जाइए। मांग कहां फिर हुआ? मांग देखिए, किराए पर तो पानी फिर कोई पानी नहीं फेरा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये सिर्फ अंगड़ाई है। ये दिल्ली की दरबार में प्रथम बार जनजातियों ने दरवाजा खटखटाया है, प्रथम बार। अगर दूसरी बार जाएंगे तो कोई भी उस महासमुद्र को रोक नहीं पाएगा, टोक नहीं पाएगा। लोगों को क्या कहकर ले गया था दिल्ली? हमने लोगों को संगठन मजबूती के लिए, डिलिस्टिंग की अंतिम तैयारी के लिए, और बाद में जब हमें निर्देशित किया गया कि ये जनजाति महासमागम के नाम पर आप बुलाइए, तो हमने उसी दीवालों में आज भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। मैंने देख लिया, और वहां पर महासमागम का बात भी हमने लिखा। जब जब हमकी सच्चाई की जो अगुवाओं की जो निर्देश मिलता है, मैं अक्षर सह पालन करता हूं। ऐसे बात तो नहीं कि लालच देकर ट्रेन बैठाएंगे और हवाई जहाज दिखाएंगे करके तो आप ले तो नहीं गए थे? ये सरासर गलत है। किसी को ट्रेन बैठाने के लिए या किसी को हवाई जहाज में, भोले भाले हैं, देखिए हवाई जहाज में बैठाएंगे, नहीं देखे हैं अपना। मैं आपका बात को बहुत अच्छी तरीके से मानता हूं। हम लोगों ने ऐलान भी किया कि 30% लोग हमारे जो आए हैं वो आज तक ट्रेन नहीं देखे थे। वे हमारी भाषा में कह रहे थे तो वही दिखाने तो नहीं चल इदा हरो पन्ना ही पटरी है के इन्नू एका से रेल चल रही। मतलब रेल कैसे जाता है छोटा सा 4 अंगुल के पटरी में? तो उसी को दिखाने गए थे क्या? दिखाने के लिए वो अपना तन मन धन से नहीं जाते, वे उलगुलान करने गए थे। और उलगुलान 99% पास हो चुका है, 1% तो हाँ, तो एक बार भी मुंह से नहीं निकाला गया डिलिस्टिंग की बात। ये हमारा साइलेंट एक्शन हो सकता है। हम अपने एक्शन को क्यों बताएं आपको? मुझे तो लगता है कि डर गए आप लोग। आप जो भी कहें हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन विजय करीब है, रणभेरी बज चुकी है। स्वीकार करना पड़ेगा ना? नहीं, हम सच्चाई को स्वीकारेंगे, लेकिन गलत सच्चाई को स्वीकार क्यों करें हम? वो समीक्षा का विषय है। थोड़ा धैर्य रखिए, वो बात सामने आ जाएगी और बहुत जल्द हम लोग डिलिस्टिंग करेंगे। और अगर ये सरकार कर देती है तो अच्छी बात है, और हमारी सरकार है, अगर हमारी काम नहीं करेगी तो हमारी सरकार से हमें काम कैसे कराना है ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, कृपा शंकर भगत इतना जहर क्यों उगलते हैं ईसाई समाज के लोगों के प्रति? आखिरकार कृपा शंकर भगत प्यार मोहब्बत की बातें आखिरकार क्यों नहीं करते? भाईचारगी की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं तो प्यार मोहब्बत और भाईचारगी ही बात कर रहा हूं। अगर मुझे बनेगा क्या जी, इन शब्दों से क्या भाईचारगी बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? सच्चाई जानने के बाद सत्य कड़वा होता है। तो अपने धर्म को और मान रहे हैं, अपना तो है ये नहीं है, अपना है ये नहीं है।
क्या ये यरूशलेम से आए हैं? पूछिए इनको, ये बोलेंगे नहीं हम इसी हम भारत डोर के का हैं बोल चला। रहे हैं। तो भारत भारत के हैं तो भारत का, हम अभी भी दिखा भारत सकते हैं। सुनिए, भारत का धन संपत्ति जल जमीन जंगल खा पी करके विदेशी भाषा क्यों बोल रहे हैं? कब आप एक आध जगह भी दिखा दीजिए हमको। क्या बिहाने सुबह से शाम तक ये लोग भगवान राम को जाम जपना, भगवान महादेव को जपना छोड़ के ये हुलेलुया कर रहे हैं? तो ये क्या भारत का है? गलत है तो गलत स्वीकार करें ये लोग, और औकात में रहे, नहीं तो सुधारने के लिए हम निकलेंगे। तो दूसरा भाषा भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन संविधान की मर्यादा और संविधान ने मेरा हाथ बांध के रखा है। मेरे लोग हो, सच्चाई को समझो। 2-3 पीढ़ी में कोई लोन लेकर के अगर पाप किया रहता है बैंक को, तो आने वाला पीढ़ी को भरना पड़ता है। आपके पूर्वज गद्दारी किए देश के प्रति, गलत धर्म को अपनाए 1 मिनट, उसके बाद अगर आप उसको पश्चाताप करके अगर प्रायश्चित करते हैं तो आपको गति मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। नहीं तो संसार की और गलत धर्मों की षड्यंत्र में फंस करके आप अपने देश के गद्दार कहलाओगे, और उस भंवर जाल में फंस करके आपको संसार में कभी गति मुक्ति नहीं मिल सकती। पहले के जो लोग थे जी, वो सीधे साधे थे, अब के जो लोग हैं जल्दी झुकते नहीं है। नहीं, हमको झुकाना नहीं है, मुझे गले मिला। तो झुकाने वाली बात कर रहे हैं। मैं तो आपको, आप भी वीडियो में आप बताने वाली देखें, बात कर रहे हैं। आप वीडियो में भी देखे, मैंने उस घनघोर इनकी जहां पर ये लोग औकात दिखा देंगे बोलते थे, डुमरी ब्लॉक में आकर देखें बोलते थे, चैलेंज करते थे। हम डुमरी ब्लॉक में भी दिन भर रह करके उनको फर्जी धर्मांतरण से वापस ला करके पूजा पाठ करके हम लोग गीत नंद खा पी के बाजा बजा के सबको संबोधन करके और सबकी बातों को हमारे समाज ने और बाकी समाज के भाइयों को भी अवसर दे करके हम लोगों ने प्रेम से किया है काम। हमें कोई आवश्यकता नहीं, मेरे लोग हैं, मैं मारूं तो इन्हें पड़े, मेरे लोगों को पड़ेगा। ये अज्ञान है बस। ये 2-3-7 पीढ़ी जो आप बोल रहे हैं, इसके कारण ये अंधे चश्मे पहन के, गोबर वाला धार्मिक चश्मा पहन के इनको दिख नहीं रहा है। जिस दिन ये काली बादल छटेगी, वे गले लगाते हुए हमारे पास आएंगे। और जिस तरीके से लोग आना चालू कर दिए हैं, कहाँ है? कितने लोग आ गए। आप सभी बातों को हम दिखाने की भी मर्यादा है। मैं एक प्रदेश में एक वीडियो डाल दे रहा हूं और अनेकों लोगों को कर रहा हूं। मैं सभी लोगों को मर्यादा भी है हमारी कार्य करने की, तो इसलिए, लेकिन हम दोनों पक्ष को दिखा भी रहे हैं और गोपनीय दस्तावेज भी हम रख रहे हैं। आखिरकार गोपनीय रखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आप लोगों को? पड़ेगी क्योंकि दुश्मन प्रबल है और ये हमारे भाइयों को वेटिकन सिटी से चलाया जा रहा है, अमेरिका और इंग्लैंड से पोषित और सुशोभित होकर के करोड़ों रुपया भेजा जा रहा है। बस्तर जैसे जंगल में जब IB CBI के लोग पकड़ रहे हैं, तो ये हमारा पक्ष के सरकार है इसलिए पकड़ ले रहे हैं। इनके समकक्ष के 65 साल की आज़ादी में, 65 साल की लगभग की कांग्रेस की सरकार में ये लोग धड़ल्ले से, अंग्रेजों के कार्यकाल में जितना धर्मांतरण नहीं हुआ, कांग्रेसियों के कार्यकाल में धर्मांतरण हुआ है। अच्छा, आप जब भी बोलते हैं धर्मांतरण, डिलिस्टिंग, इन सभी की बातें करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो दर्शक हैं उनका कहना है कि भाई पेट्रोल की हाहाकार मची हुई है, लोग घंटों लाइन में लग रहे हैं, लेकिन कृपा शंकर भगत अभी कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ छुपे हुए हैं? ये दुख की बात है। ये विश्व की युद्ध चल रहा है, तो ये वैश्विक घर को मजबूत करेंगे ना? एक बार सुनिए आप, हाँ। ये पेट्रोल हमारे देश में उत्पादन नहीं होता है जी। हमारे देश में अरब देशों की तरह कुआं नहीं है, और ये विश्व की युद्ध हो रही है। अमेरिका, यूक्रेन और रूस जैसे बड़े महाशक्ति देश, चाइना जैसे पोषक तत्व आपस में इनको लड़ा रहे हैं। कई हवाई जहाज और पानी जहाज के जो तेल हैं उसमें आग लगा दिया गया, कई जगह रोका गया, टोका गया। अब जब वहां से आने स्रोत के जगह से ही कोई अगर रोक लिया जाएगा, टोक लिया जाएगा, तो कुछ बहुत इफेक्ट आएगा ही। और ऐसा हम इंदिरा के जमाने में भी हम देखे थे। वाह रे इंदिरा तेरा खेल, 60 रुपया सरसों तेल और 60 रुपया प्याज का खेल। ये मैं जान रहा हूं, ये सरकारों को दिक्कत आती है। ये वैश्विक महामारी की तरह कोरोना काल में दुनिया का हर देश नतमस्तक था। तो क्या अब भाजपा से काफी क्लोज हैं, जुड़े हुए हैं, तो क्या इसमें भाजपा पार्टी के जो लोग हैं वो क्या इसमें संज्ञान ले रहे हैं इन बातों का? बहुत गंभीरता से मेरे राजनेता संज्ञान ले रहे हैं, और हमारे राजनेता बहुत ही हमारे संवेदनशील हैं, जागरूक हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके हम लोग इनकी 12 बजाते जा रहे हैं और इनको हरमू नदी में भेजते भी जा रहे हैं सम्मानपूर्वक। लेकिन अब तो क्या है कि अब लोग जो हैं, एक तरफ मांग हो रही है डिलिस्टिंग की, तो दूसरी तरफ लोग विरोध करने के लिए उतर चुके हैं।
यही तो मैं कहता हूं, आखिर यही अब क्या यही अब क्या होगा? अब होगा, अब खेला होगा। अब कैसे खेला होगा? अब तो क्या है, सुनिए, रुकावट आएगा। नहीं आएगी, अब खेला होगा। देखिए, जब भी, ये संसार का नियम है, मेरा केवल नहीं, मैं तो एक तुच्छ छोटा सा प्राणी हूं और भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक सिपाही हूं, एक प्राथमिक सदस्य हूं, लेकिन मैं ये दावे की और डंके की चोट में कह सकता हूं कि हमारा दल में परिवारवाद नहीं है। हमारे दल में किसी को भी, अभी नितिन नवीन जी जिसे हम लोग रात दिन जसपुर के प्रभारी भी थे, हम लोग एक साथ चले हैं, कोई नहीं जानता था कि ये कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और मैं ये डंके की चोट पर बता दे रहा हूं कि सोनिया गांधी का वो बूढ़ा पुत्र जो 52 साल में 18 साल का काम करता है, जो शादी करने के ससुराल जाने के टाइम में वो नानी के घर जाता है इटली, तो ऐसे महारथियों से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। फिर भी मोदी जी भी गए, फिर भी वो बनेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज भी मैं लिख के दे सकता हूं, मेरे डरे अगर किसी को बदल दे तो अलग है, लेकिन 99% राहुल गांधी ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का तय है। आज बाकी दल में भी उसी तरीके से है कि अगर पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसका बेटा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। मोदी जी ने कहा है कि भाई सोना मत खरीदो, है ना, तेल आप कम खपत करें, और अपने जाते हैं मेलोडी चॉकलेट खिलाने बाहर देश। देखिए, वो प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते उनकी हैं। क्या वैश्विक मजबूरी है, विश्व को कैसे शांति व्यवस्था बना के रखना है और सभी धर्म समाज के लोगों को कैसे जोड़ के रखना है। उनके पास कांटों की ताज और चारों ओर से आक्रमण अतिक्रमण और उनकी 10 दिशाओं से खतरा बना हुआ है। और वे अपने बारे में केवल नहीं, पूरे देश के बारे में सोच के निर्णय लेते हैं। उनके बारे में किसी को कुछ बोलना मतलब सूर्य के ऊपर थूकना, जो कि स्वयं के मुंह में आएगा, इसके बराबर है। तो हमारे बड़े भाई हैं और वे अपना सारा जीवन, जिंदगी और जवानी जब लगा चुके हैं, तो ये जो कहना और जो अनर्गल प्रचार करने वाले लोग हैं, जो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, ये कमेंट करना बंद करें। उस उम्र के तगाजा में अगर देश की सेवा निरंतर कर रहे हैं तो ये नौजवानों की तरह, वो राहुल गांधी की तरह उनको न जोड़ें। वे इनके नेता हो सकते हैं जो एक बार नहीं हजारों। राहुल गांधी तो बड़े पढ़े लिखे नेता है। अरे अच्छा, मतलब हमारे मोदी जी अशिक्षित है जो कि इतने बड़े बड़े अंग्रेजी फराटे के साथ बोलते हैं। अशिक्षित है तो राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं? कौन सा स्कूल से पढ़े लिखे हैं? प्रमाण पत्र दिखाएं। अगर इतना बुद्धिमान होते तो आज कांग्रेस को जिस गर्त में डुबाए हैं ना, इनके पूर्वजों ने कांग्रेस की हालत इतनी गंदी नहीं की। कांग्रेस ने जो कर दिया वो भारतीय जनता पार्टी को करने में लगेगा वक्त। ये गलत बात है। लोग कहते हैं- कांग्रेस ने जो गलत किया, मैं यही बताऊं आपको मैं यहीं पर बताता हूं, अंग्रेजों ने लाया था, कांग्रेस नहीं लाया है। आप उसकी बात मत जाइए, विषय पर आइए। और मैं यही जसपुर की बात बता रहा हूं। जसपुर से सन्ना तक कांग्रेस के बेईमान सरकारों के पास ऑन द रिकॉर्ड है, मेरे पास, और वहां पर ये पक्की रोड बताते थे, लेकिन आपको यहां से जुर्गुम से जैसे आगे निकलते थे, पूरा रोड खबड़ खुबुड़ से भरपूर था। 1 इंच डामर नहीं था। इंच का बात तो छोड़िए, 1 अंश डामर नहीं था सन्ना तक। तो अधिकारी और क्या दूसरा मैं बता दे रहा हूं, अधिकारी तो भ्रष्टाचार के गाल में समा करके कितने लोग चले गए क्या भीतर। आगे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? उसके बाद आप सुनिए पहली सच्चाई बातों को। सन्ना से लेकर के कुसमी से लेकर के अंबिकापुर तक, ये भी कांग्रेस के जमाने में लिखित में था कि सारे रोड पक्के बने हुए हैं। ये लोग बंद कमरे में दिल्ली में योजना बनाते थे, सिर्फ चुनाव के टाइम में 5 साल में एक बार नजर आते थे। ये क्या औकात बताएंगे इनकी, जो इनकी करतूत, काली करतूत अगर मैं उजागर करूंगा तो सर तले आसमान और पांव तले जमीन खिसक जाएगा मेरे प्रिय पत्रकार साथी। और आप बिना इनकी बात सुने, इनके बारे में जाने, इन्हें आप स्वयं हृदय के अंतरात्मा से बद्दुआ दीजिएगा कि बिना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। इतना पाप किए हैं, अंग्रेजों से ज्यादा लूटे हैं। मैं बता रहा हूं, जो पुलिया 2 लाख में बनता था, उसका ये 50 लाख रुपया निकालते थे। ऑन द रिकॉर्ड है मेरे पास। अभी नहीं निकाला जा रहा है क्या? अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी ये जो दिल्ली से जब भेजते थे इनके प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी, उन्होंने स्वयं कहा कि एक ही प्रधानमंत्री अच्छे थे जो राजनेता नहीं थे, वे ड्राइवर थे हवाई जहाज का, जिसे पायलट आप लोग अंग्रेजी में कहते हो। इसके कारण उन्होंने सत्य बात कहा था कि एक
रुपए अगर मैं भेजता हूं गांव के गरीबों के लिए, आस्था के लोगों के लिए, खड़कोना के लोगों के लिए, धरधरी के लोगों के लिए, अजधा के, माड़ो के, बहरना के लोगों के लिए, कुरंजटोली से लेकर के हम ठुठियामा के लोगों के लिए, गांव के गरीबों के लिए, तो मेरे कर्मचारी और मेरे भ्रष्ट नेता 85% रुपया या पैसा को खा जाते हैं, मात्र 15 पैसा हमारे गरीब। अभी भी तो हो रहा है सर, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। माननीय मोदी अभी भी के तो शासन हक मिलना चाहिए। 1 मिनट में बता हक देना मिलना चाहता चाहिए, हूं, अभी मिलता है। पूरा मिल रहा है। आज भी जो इंदिरा आवास का पैसा जितना मिलना है उसमें भी वो भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरा पैसा हम भेजते हैं। उसमें भी अब भ्रष्टाचार है। भेजने के बाद अगर स्वयं आप और ठेकेदार मिलकर भ्रष्टाचार कीजिएगा तो ये हमारी तो गलती क्यों नहीं आखिर है, नहीं, सरकार की गलती नहीं है। संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? संज्ञान ले रहे हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम लोग कड़ा कानून कर रहे हैं, और जो रडार में और जो पकड़ा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन अगर स्वयं आपका घर बनना है, आपको अगर हम 1,30,000 2 लाख जैसे जैसे हमारा क्राइटेरिया है, शहरी क्षेत्र का अलग है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग है, जो भी राशि है 1 रुपए खाए बिना अपने बैंक के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाता में भेज रहे हैं। उससे निकलवा कर ले लिया जाता है पैसा। अब निकलवा के ले जा रहा है और निकला के घूस के दे रहा पैसा लिया है, जाता है। तो ये गलत है। आज कोई भी हमारे दर्शक भाई 1 रुपए भी देने का हमारे प्रधानमंत्री आवास में जरूरत नहीं है, उसे निःशुल्क और फ्री दे रहे हैं। कोई भी कर्मचारी या कोई भी भ्रष्ट राजनेता भी अगर चाहे क्यों ना मेरे दल का ही क्यों ना हो, अगर ऐसा कुकृत्य करते हुए अगर आपके संज्ञान में आता है तो गोपनीय रूप से मुझे लिखित में बता दें। उनकी जो जेल की सजा है, जो उचित सजा है, उसे हम दिलाएंगे और इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। चाहे वे महतारी बंधन का पैसा हो, जो माताओं बहनों की सम्मान के लिए हम लोग देते हैं, उनके लिए जो चावल 35 किलो से लेकर के जो आवश्यक कार्ड के अनुसार, गरीबी रेखा के अनुसार, उनके दस्तावेज के अनुसार, चाहे वो किसी दल को वोट देते हैं, हम लोग सबको सम्मानपूर्वक, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास से सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें अगर किसी को भी अगर तकलीफ हो रही है तो वे तत्काल हमें अवगत कराएं, हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को अवगत कराएं, हमारे विधायक सांसदों को अवगत कराएं, और हम लोग मिलजुल करके उस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। हम अकेले शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारी इतनी त्रिनेत्र नहीं खुला है अभी तक। काश महादेव मेरा त्रिनेत्र खोल दे, ऐसे भ्रष्टाचारियों को देखते ही भस्म कर दूं। लेकिन ये त्रिनेत्र आप लोग बनिए मेरा, और त्रिनेत्र बनकर आप मुझे सिर्फ गोपनीय रिपोर्ट दीजिए, मैं उनको ठीक करने के लिए सक्षम हूं। और ये बात अच्छी बात है कि आप आस्था की धरती से उलगुलान के लिए पूछने आते हैं। अब तेज चिलचिलाती धूप में आप आते हैं, बिना खाए पी आते हैं। तो आस्था के धरती में ही एक पटवारी था जो डेहरू प्रसाद धृतलहरे, उस समय कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे। उस सरकार में हमने उस समय डायरेक्ट एक्शन लेते हुए तुरंत रिएक्शन हुआ और तुरंत रिजल्ट मिला, उसको टर्मिनेट करा दिए हैं। वही आस्था के स्कूल है। तो हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं। आस्था का स्कूल की आपने जब बात कही तो मुझे याद आ गया, काफी दिनों से जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है हाई स्कूल। वहाँ के जो बच्चे हैं, आप आस्था देख रहे हैं, आस्था से नड़ार की दूरी, बहरना की दूरी कितना है? लगभग 5 से 6 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर रोज बच्चे पैदल आना जाना करते हैं। और जिसके पास क्या कहा जाए, कुछ पैसा भी है, वो भी 10 रुपया देकर आना जाना कर रहा है बस में। तो यानी यह कहा जाए कि भाई लगातार उसके लिए आवाज उठाया गया, गिड़गिड़ाया गया, लेकिन अब तक भाजपा की जो सरकार है अब तक अपने कान में रुई ठूसी हुई है। ये तो मैं नहीं मान सकता। अभी तक वहाँ का जो देखिए स्कूल है वो जर्जर पड़ा हुआ है। देखिए, मुझे भी सुनने को मिला है। और अगर मुझे आपने जो कह रहा है कि किसी भाजपा के नेता को आज तक किसी को अवगत सही दृष्टि से किसी ने नहीं कराया है, अपने से नहीं वहाँ पर विधायक रायमुनी भगत भी गई हुए हैं धरातल पर जाकर, वहां पर निरीक्षण उन्होंने किया है, देखा है। अब उस स्कूल की बात तो 1 मिनट की, उस स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर मेरा नाम भी अंकित है। उस समय मैं जिला पंचायत सदस्य था। वो वाकई में इतना भ्रष्ट और ठेकेदार के द्वारा बनाया गया है। हम लोग उसको बहुत जल्द जेल की सलाखों में डालेंगे। सारी प्रक्रिया हो गया है, उसका संज्ञान हम लोग स्वतः लिए हैं। किसी भाई ने हिम्मत नहीं दिखाया कि उस ठेकेदार के खिलाफ एक शब्द लिख के दे, लेकिन हम लोगों ने स्वयं के संसाधनों से उसको खोज निकाला है और बहुत जल्दी वो ठेकेदार जेल के सलाखों में होगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से हमारे समस्त दर्शकों को मैं यह निवेदन पूर्वक
उन ठेकेदार की जघन्य गलती को स्वीकार करता हूं और उनके ऊपर जैसा भी कार्रवाई करना पड़े मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा ये बताइए, बहुत से जगहों में सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया में हमेशा देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है ना? क्या सच में हिंदू खतरे में है क्या? देखिए, वास्तव में हिंदू और हिंदुस्तान और विश्व खतरे में है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, ये जो विस्तारवादी नीति, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं और इतना सुंदर क्वेश्चन किए हैं कि इसका अरबों रुपए में भी इसको क्रय नहीं किया जा सकता। आप अनमोल क्वेश्चन कर दिए हैं, क्योंकि ये विश्व की बीमारी है, सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है। आज मुसलमान भी खतरे में है, आज जैन भी खतरे में है, आज बौद्ध भी खतरे में है, आज सिख भी खतरे में है। और इस खतरे का जड़ ये अंग्रेज हैं, जो आज तथाकथित ईसाई धर्म को मान रहे हैं। एक मिनट आप इस बात पूरी सुन लीजिए। इसमें ये विश्व के जो मैंने आपको बताया कि लगभग 195 देश हैं, ये विस्तारवादी लोग हैं, ये दूसरे देश पर आक्रमण करने वाले बेईमान, शैतान, चोर, डकैत लोग हैं। और हमारा देश के हिंदू कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। हमारा मुस्लिम समाज के लोग एक जमाने में जो आक्रांता आतंक किए, लेकिन उसके बाद का इतिहास में किसी मुगलों ने दूसरे ईसाई राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया है। लेकिन जो भी ईसाई राष्ट्र है आज पूरे मुगल राष्ट्र को निगल जा रहा है। जो भी ईसाई राष्ट्र है वो नेपाल जैसे देश को निगल जा रहा है, हिंदू राष्ट्र को। भारत में जो मात्र 1.5% रह करके इतना होशियारी दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, काश अगर ये लोग जिस दिन 50% का हो जाएंगे, ना मुस्लिम बचेगा खतरे में, नहीं, महा खतरे में मुस्लिम भी है और महा खतरे में हिंदू भी है। लेकिन ये तो आता है बार बार कि हिंदू का नाम बस आता है। मुसलमान अभी भी गरीबी से, अशिक्षा से ऊपर नहीं आ पाया है। इसके कारण उनको सिर्फ धार्मिक पाठ पढ़ाकर कट्टरता की ओर ले जाया जाता है। नहीं तो आज जितना मुसलमानों के साथ जो युद्ध हो रहा है, लेकिन ये तो कहा जाता है कि विश्व में से खतरा है। नहीं, ये गलत बात है। मुस्लिम अभी साइलेंट की कैटेगरी में, रक्षात्मक सूत्र में है, उनको खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। आप टांगर टोली मेरा जो मुझे सबसे ज्यादा, टांगर टोली में भाई हर जगह गरीबी थोड़ी होता है सर, हर जगह गरीबी है। आज भारत, गरीबी का कारण क्या है? गरीब आप सुनिए, भारत के आज कम से कम भी नहीं तो 80% हिंदू गरीब है और 90% मुसलमान गरीब है। और ऐसी वजह क्या है? ये वजह है अंग्रेजों का। जिस अंग्रेजों ने उस समय से गुलामी किया और जिस नवाब, बादशाह या मुगल लोगों को लूटा, जिस हिंदू राजाओं को लूटा, जिस जनजाति राजाओं को लूटा, और लूट के, बांट के, काट के चले गए। और अपने जो उस धर्म के पोषक तत्व हैं, इनके जो प्रचार से लेकर के कार्डिनल तक, इन सारे लोगों के लिए सारी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य की चीजों को दिए और फर्जी धर्मांतरण को उलगुलान किए। आज सारे स्कूल, मैं क्यों बताया, पूरे भारत में जितने बड़े जमीन का दलाल अगर कोई है तो कैथोलिक सभा है। और भारत ही नहीं, दुनिया के 195 देश में यह सबसे बड़ा जमीन दलाल है, सबसे बड़ा शिक्षा का दलाल है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य का दलाल है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का सारा फार्मासिस्टों का दलाल है। हमारे लोग तो आज भी जड़ी बूटियों पर विश्वास करके जी लेते हैं, लेकिन उन्होंने नफरत फैलाया, हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति को गलत बताने का प्रयास किया और 5 पैसा का दवाई को 50,000 में बेचा। यह प्रमाणित है। तो मेरे से कोई चैलेंज ना करें और मेरे धैर्य के बांध को न तोड़ने दें, वरना मैं ऐसे लोगों को दूसरे तरीके से भी आपका तो जवाब दिलाने का सकता है जी, हमेशा फूटा रहता है आपका धैर्य। अब जिसके ऊपर इतने अन्याय हो, जिसके पूर्वजों को 4-4 घोड़ा में बांध करके भागलपुर की धरती में घसीटा गया हो, मेरे पूर्वजों को मारा गया हो, काटा गया हो, मेरी धन धरती को लूटा गया हो, तो धैर्य की बात तो कर ले रहा हूं। ये बहुत बड़ी मानवता आप समझ लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं होता। हम क्या मार मारते इनको, ये सपना में भी नहीं सोच सकते। फिर भी मेरे लोग हैं, इसलिए इनको मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। तो लेकिन उनका तो कहना है कि हम अपने धर्म को छोड़ कर वापस आएंगे ही नहीं। मत आए ना, अल्पसंख्यक में चले जाए ना, हम मना नहीं कर रहे हैं।
सीधे सीधे चले जाएं, लेकिन दोगले की तरह काम करना बंद कर दें, दो मुहा सांप की तरह चलना बंद कर दें कि एक तरफ से आदिवासी पढ़ने लिखने के टाइम में अल्पसंख्यक हो जाते हैं, अल्पसंख्यकों को भी चूतिया बनाते हैं, सच्चे ईसाइयों को भी चूतिया बनाते हैं, और जैसे ही पढ़ लिख करके इधर मंत्री विधायक और अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बनना पड़े तो एक ही आदमी सब रोटी को खा जाते हैं। तो ये दोगले चाल करना बंद करें। तो कहाँ उनका तो कहना है कि हम कहाँ दोहरा लाभ ले रहे हैं भाई। हम कहने से हो जाता है, ये अपराधी कोई नहीं कहता है कि हम अपराध किए हैं। आप अपना रिकॉर्ड में छान करके देख लीजिए, हमारा सरगुजा संभाग का ही बात है। मैं ऐसे गद्दारों का नाम लेना तक पसंद नहीं करता हूं। आप आज एआई का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, आप खंगाल लीजिए, 2 मिनट में मिल जाएंगे, लोग की पर्दाफाश हो जाएगी। बहुत से चीज़ तो यूट्यूबों में भी जो नहीं होता वो दिखा दिया जाता है। नहीं, वो 10% मान सकता हूं गलत, लेकिन 90% कैमरा को, यूट्यूब को कोई गलत कह रहा है तो ये गलत बात है। और एक यूट्यूब को गलत मान सकते हो, आप अपना यूट्यूब से सर्च कीजिए ना। मैं पैसा देता हूं अंबिकापुर तक जाने के लिए। हाँ, और बोले आपने कि लाखों रुपया पैसा, लाखों रुपया हमने लगाया, पोस्टर बैनर में हम लोगों ने मेरे लोगों की जागृति के लिए लगाया। हमने अपने लोगों की जागृति के लिए उन लोग भी पैसा लगाए। मैं पूरा पैसा दे नहीं पाया, कहीं हवाबाजी करने के लिए तो ये पोस्टर पैसा स्वयं दे करके लेकर के गए, सभी लोग मिलजुल करके हम लोग गए। और ये हवाबाजी है तो इनको क्यों दर्द हो रही है पिछवाड़ा में? ये लोग, हमने एक्शन लिया दिल्ली में, ये जसपुर में रिएक्शन क्यों हुआ? क्यों नहीं होगा भाई? ये हुआ क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? हुआ, अब रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमें सपोलने दिख गए, हमें पता चल गया कि ये हमारे हैं, कि अब ये धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, कि ये फर्जी लोग हैं। हमने उससे अंदाजा कर लिया है और हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमने एक्शन लिया, इन्होंने रिएक्शन इनके पिछवाड़े में हुआ। अब रिजल्ट इनके सामने आएगा और ये इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये औकात में रहें, और अभी भी वक्त है कि अभी भी सुधरना चाहते हैं तो सुधर जाएं, वरना ये लोग जो गलती पे गलती, गलती पे गलती और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ले रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ससम्मान इनको अल्पसंख्यक का श्रेणी में रखेंगे, और जो अल्पसंख्यक में लोग जितना ठिंगना के, सूत के, मूड को पटक के पूजा करें, अपने जो भी भगवान को मानते हैं, हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि वे एक धरती के पिता और माता के संपर्क से जन्मा हुआ एक इंसान था, और इंसान होने के नाते, और वो भी हम सुने हैं कि वो किस तरीके से दुखद परिस्थिति में उस माँ ने उसको जन्म दी, और देने के बाद समाज के लोक लाज के कारण उनको दर दर भटकाया गया, भागना पड़ा, भगाया गया, और बहुत ही दुखपूर्वक वहाँ के राजा ने 2 चोर के साथ उसको बीच में खूंटी में, सूली में चढ़ा दिया गया। उस दर्दनाक कहानी को मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी दर्दनाक के कारण वे अपने पूर्वजों की धन धरती को छोड़ करके, उसकी संवेदना जरूर है हमारा, उनके पीछे अंधा अनुकरण में गोबर की चश्मा पहन के, और न्याय की देवी को भारतीय कानून में अंग्रेजों ने पट्टी पिंधा के चले गए हैं, आज तक नहीं खोला गया है। ऐसा संविधान में कुछ बातें संशोधन करने के लिए हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि वक्त और समय के अनुसार इस संविधान को परिवर्तन करना, आपकी आवश्यकता जब जब लगे करना संविधान का संशोधन। और अगर संविधान कितनों भी अच्छा हो विश्व का, उसे लागू करने वाले लोगों का नियत में अगर खोट होगा, वे अगर गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, दलितों के साथ, समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों के साथ अगर वे अन्याय करना चाहेंगे, तो संविधान कितनों भी अच्छा होगा, वो संविधान में छेद करके, अनुच्छेद में छेद करके उनका हक अधिकार को खा लेंगे। और शायद आपके कथनानुसार कांग्रेस के ज़माने में हुआ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत छेद नहीं, गहरा गहरा खाई बना दिया गया था, शोषण का अंबार था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस तरीके के दुखद परिस्थिति में हम लोगों को ये सत्ता प्राप्त हुई है, और भाई नरेंद्र मोदी जी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के हिसाब से सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपका लेकिन है कि अभी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? मेरे नज़रों से जहां भी होगा, क्यों ना हमारा दल का व्यक्ति होगा, उनके खिलाफ हम खड़ा रहेंगे, ये मेरा वादा है। सारे लोगों का मैं वादा नहीं कर सकता। चलिए, ये बातों को याद रखिएगा जी, ये बातों को याद रखिएगा, ये जो आपने कहा है ये बातों को याद रखिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही आपको ये याद दिलाने वाला हूं। मैं उस दिन का स्वागत करूंगा, और जल्द आए ऐसा मैं ईश्वर अल्लाह सभी से प्रार्थना करूंगा। अच्छे धर्म, विश्व के सभी धर्मों के अच्छे धर्म गुरुओं से मैं आशीर्वाद लूंगा कि
मेरे इस मन, कर्म और वचन से मेरे दल के लोग रहें या दलदल के लोग रहें या विपक्ष के लोग रहें, हमारा पहला धर्म बनता है राष्ट्रभक्त होने के नाते कि गलत को गलत कहें, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी कहें, और अंतिम छोर पर खड़ा हुआ मेरा जो गांव का गरीब, भारत का वो मजदूर, किसान और गरीब खड़ा है, उसके ऊपर अगर कोई अन्याय होगा तो उसकी रक्षा, सुरक्षा और उनकी भ्रष्टाचार को, उनके किए गए अन्याय अत्याचार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए मैं उस समय, चाहे वो कितनों बड़ा दल का व्यक्ति हो, चाहे कितनों बड़ा तिस्मार खान हो, वो अपने जगह हो सकता है। मेरे नज़रों से और मेरे निवेदन और प्रार्थना ईश्वरों से करता हूँ, उनसे नहीं बच पाएगा। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।